अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी को गुज़िश्ता रोज़ चैलेंज किया गया था, जिसमें पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी दे दी और फौरी रिहाई का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको देखकर खुशी हुई। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म भी दिया है। इसी पर हम बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें ख़ासतौर पर इमरान खान की रिहाई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा अहम बयान आज सामने आया। इस पर उन्होंने कहा कि नैब को बंद करना होगा। पीटीआई पर पाबंदी का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब, क्या कहेंगे कि फौरी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फौरी इमरान खान को इंसाफ मिल गया, क्या हर शख्स को इस तरह पाकिस्तान में इंसाफ मिल सकता है? वो वही जो पुलिस लाइन है उसके गेस्ट हाउस में तो सब जेल करा देखे तो वो वहीं पे है। मुझे लगता है इत्तला मिली कि वो पहुंच चुके हैं और वहीं से करते हैं वो हाई कोर्ट में। जी, वहीं से हाई कोर्ट जाएंगे। सर ये कल दरखास्त थी और आज उनको बुला भी लिया, हालांकि रिमांड पर थे 8 दिन के। वो देखिए वो जाहिर है एक अदालत कुछ कहती है, दूसरी अदालत कुछ कहती है, लेकिन ये कि मुल्क में दहशतगर्दी हो जाती है, जीएसटी को अटैक किया जाता है, एयरफोर्स की बेसिस अटैक की जाती है, तो आप फिर उससे भी मैं समझता हूँ कमिश्नर कुछ कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह कल देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होगा। अच्छा सर, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान पर भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात की जाए कि नैब को बंद करना होगा और पीटीआई पर पाबंदी के वो हामी भी नहीं है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ सबने देखा, कोर कमांडर के घर में चले गए शरपसंद, उसके अलावा आपने खुद देखा कि क्या कुछ होता रहा, गाड़ियाँ जला दी गई। सिंध में भी बड़ा नुकसान है, कराची की बात करूँ तो यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ और मुल्क भर में रेडियो पेशावर की इमारत पर हमला किया गया। इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि फिर भी वो पाबंदी के हामी नहीं है पीटीआई पर। नहीं, मेरे ख्याल से बातों पे नहीं जाना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा और किस किस्म के लिंक्स हैं और पीछे कौन, और उसके बाद पॉलिसी बातें तो हर एक मीठी मीठी कर। तो सर आप किस तरह देख रहे हैं अब आगे सियासत को? क्या इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं हम? नहीं, दहशतगर्दी को तो रोकना हो, खत्म करना। जाहिर है दहशतगर्दी और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते। तो रोकना मतलब जिन्होंने भी हमला और मतलब ये पाकिस्तान पे हमला और इस हमले को रद्द करना पाकिस्तान। मतलब फौज का या एयरफोर्स से क्या लेना देना था इस मसले से जो नैब का सर, तो आपको भी लगता है सर मुनज़्ज़म साजिश के जरिए सब कुछ हुआ है? जाहिर है फौरी रद्दमल ये तो नहीं हो सकता कि ताक ताक कर आपने फौज के जाहिर जेएचक्यू गेट पे जाके हमला कर दिया, कोर कमांडर के घर में घुस गए, लूटमार की वहाँ पर। की जाती है कि एहतिजाज किस तरीके से हो क्या हो, लेकिन ये कि ये तो बाकायदा हमलों का की मंसूबी की गई और फौज की तनसीबात से और पाकिस्तान फौज की तो पहले भी इन तनसीबात से हमले हुए, जीएसटी पे भी हमला हुआ, यहाँ भी एयरफोर्स से हुआ। दहशतगर्दी जो है तो दहशतगर्दी है उसको, या हमने जो बस सर्विस के यहाँ से फैसिलिटी की उसकी गाड़ियों को जलाना, ये कहाँ की बात है? या तो मैंने कि हाँ पेशावर में मवेशी मंडी पे हमला किया गया, 150 जानवर जिंदा जल गए, ये इसको इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सर आप इसके हक में हैं कि पाबंदी आयद की जाए इन तमाम बातों को देखते हुए? नहीं, पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगे, लेकिन जो जिसने जुर्म किया है उसकी सजा और दहशतगर्दी है तो उसकी सजा तो पाबंदी लगाना या ये करना। अच्छा, इसमें जिम्मेदार, इसमें सियासी पार्टी पे पाबंदी क्या? आज ठीक है, लेकिन इसमें आप ताज साहब इस पर समझते हैं इमरान खान को जिम्मेदार? क्योंकि उन्होंने तो अदालत में कहा है कि मैं इन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो गिरफ्तार था।
बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बहुत सी चीजें सामने आएंगी, और उन चीजों की रोशनी में आप फैसला कर सकते हैं कि क्या है। इस मौके पर आप अभी तो सिर्फ चंद टेलीफोन कॉल सामने आई हैं, जी जी लेकिन अभी बहुत सी चीजें और हिंदुस्तान में। और दुरुस्त है, अभी तो ज़ाहिर है तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आएंगी। और जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, शरपसंदों ने जो कुछ भी किया, सर अब आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात होते हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जी जिस तरह के हालात अब हो गए हैं, मुश्किल ही है अब इंतखाबात हो। नहीं, देखिए, इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए और इंतखाबात तो किए जाएंगे, लेकिन ये कि जो सिक्योरिटी के मामला हैं उनका हमें ख्याल करना पड़ेगा। खासतौर से पख्तूनख्वा के अंदर जो सिक्योरिटी के चैलेंज, उससे निपटना जरूरी है। और 14 मई को सर इंतखाबात ज़ाहिर है निगरान हुकूमत भी मना कर चुकी, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। 14 मई तो परसों गुजर गई, 14 मई को तो जाने, 14 मई के बाद में मुझे लग रहा है कि कुछ हमले वगैरह होंगे, कुछ बातें की दहशत। तो इस हवाले से आप ये नहीं देख रहे तारिजर साहब कि कोई फैसला भी आ सकता है 14 मई के हवाले से, क्योंकि पंजाब में इंतखाबात की बात कर रहा हूँ मैं। जी जनाब, नहीं, इंतखाबात इंशाल्लाह वक्त पर हो जाएंगे। नहीं, बात यही है कि अभी अगर क्रैकडाउन आप कर लेते हैं तो अमन अमान यकीनी बनते हैं। बहुत शुक्रिया तारिजर साहब, हमसे बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और रिहाई का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी फवाद चौधरी ने कि उनकी इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है वो गैर कानूनी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कानूनी करार दिया था। और जो कुछ इस गिरफ्तारी के बाद मुल्क में हुआ वो हम सब ने देखा कि किस तरह इमरान खान के हामियों ने उनके, अब वो तो ये कहते हैं जी शरपसंद से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक सोचा समझा मंसूबा ही नज़र आता है कि जिस तरह ख़ास तौर पर कोर कमांडर के घर में जिस तरह हमला हुआ है, गवर्नर हाउस लाहौर में जिस तरह हमला हुआ, जिसके गेट तक चले गए, कराची में शरपसंदी हुई, पेशावर में जाने गई हैं, पेशावर रेडियो पर हमला हुआ है, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत के सामने हैं और इस पर FIRs भी दर्ज हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। लेकिन ताजर साहब ने जिस तरह कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं कि क्या कुछ होता रहा। जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा की मुबैना कॉल सामने आई है, एजाज चौधरी साहब की मुबैना कॉल सामने आई है, इस तरह अब ताने बाने देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि मुल्क में जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर किसी तौर पर भी आइन और कानून इस चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। और फिर ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई, ज़ाहिर बड़ा सख्त रद्दमल आया वहाँ से। उसके बाद आज PTI ने इस रद्दमल पर भी अपना वजाहती एलामिया भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है ख़ासतौर ISPR के हवाले से, ISPR की प्रेस रिलीज़ ज़मीनी सूरत हाल की अदराक पर मबनी नहीं है। PTI अपनी साख्त, नजरी और मंशूर के एतबार से एक जमहूरी जमात है, लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया गया PTI कारकुनान की जानिब से, ज़ाहिर है उसे तो कोई भी जमहूरी करार नहीं दिया जा सकता। और ये वो सिचुएशन है। अच्छा जी, छोटा सा मुझे एक ब्रेक भी लेना है और हेडलाइंस की जानिब बढ़ना है हमें। अच्छा जी, ठीक है जी। बड़ी अहम ये बात है जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसी पर हम बात भी करेंगे कि ISPR का जो एलामिया था उस पर PTI का एक वजाहती बयान सामने आ गया जो मैंने आपके सामने रखा। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ ज़मीनी सूरत हाल के अदराक पर मबनी नहीं है, ये झुटा दिया तहरीक इंसाफ वालों ने। और वे कह रहे हैं कि जी PTI जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी साख्त, नज़रिए और मंशूर के एतबार से एक जमहूरी जमात है। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कराची में की और नैब के हवाले से पहले भी खदशात का इजहार उन्होंने किया था। पीपल्स पार्टी का शुरू से ये रहा कि नैब को बंद करना होगा, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो नैब को ज़ाहिर अपने असर रसूख के अंडर रख कर और अपने सामने जो लोग होते हैं अपोजिट, उनके ऊपर फिर क्रैकडाउन होता है, मुकदमात सियासी बनते हैं। और फिर इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहले भी कह चुके हैं और आज भी उन्होंने कहा कि नैब को बंद करना होगा। हालांकि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी की है। लगभग कोई 60 मिलियन का ये केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको पेश किया गया क्योंकि एक दरख्वास्त दायर की थी गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने। वैसे तो फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस तरह PTI के कुछ और रहनुमा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और इसके अलावा असद उमर साहब, एजाज चौधरी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सारे गिरफ़्तार हैं।
जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जो दरख्वास्त दायर की थी, उसकी आज फौरी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को फौरी पेश किया जाए। 4:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा लेट हुए और फिर इमरान खान को पेश कर दिया गया। इमरान खान जैसी अब चलकर अहाता है अदालत से, अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने उनको देखकर कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर उन्हें रुजू करने का भी कहा है, जहां उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उनका अहाता अदालत से नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और इसलिए उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया और कहा कि जो अहाता अदालत एक शख्स कोड ऑफ लॉ में आता है तो मतलब कोर्ट के सामने सरेंडर करता है। जब कोई शख्स सरेंडर कर देता है तो फिर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट जो फैसला करे आपको मानना होगा। और उनको कहा गया है कि जी वो कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों और उनको रिहाई का हुक्म दिया। लेकिन ये साथ में ये भी कहा, जब इस्ता की गई इमरान खान की जानिब से कि उन्हें बनीगाला जाने दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि वहाँ सिक्योरिटी आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे और उन्होंने कहा सिक्योरिटी चूँकि खदशात मौजूद हैं तो वहाँ नहीं ले आया जा सकता। तो फिर उनको रेस्ट हाउस भेज दिया गया है और उनको कहा गया है कि सिविल लाइन में रेस्ट हाउस में इनको रखा जाए और जहाँ इन्हें आज़ादी होगी। और कल लेकिन इनको 11 बजे वहीं से जाना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ देखते हैं जिस सारे केस को अब क्या होगा। लेकिन जो कुछ हुआ उस पर मैं अगर ये बात कहूँ आपसे कि मरीम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं नून लीग की, उनका बड़ा अहम ट्वीट सामने आया इनकी रिहाई के फौरी बाद। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई पर जो कुछ कहा, उन्होंने तो शदीद तनकीद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा कि अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। ये कोई छोटा बयान नहीं है, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरीम बीबी और उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। ये उनका एक ट्वीट बहुत अहम हमारे सामने आया और जिस पर उन्होंने शदीद तनकीद की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। इस पर हम बात करेंगे कि जनाब क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इस तरह की तनकीद की जानी चाहिए या ये मौका है इस तरह की तनकीद का। लेकिन ज़ाहिर इमरान खान की रिहाई किसी तौर पर भी कबूल नहीं है और सियासी जमातों में इस हद तक आपस में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि वो साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। हालांकि आज भी इस बात के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई हल निकाला जाए। इससे पहले भी 3 अदवार हुए थे जो हमने आपके सामने रखे हुए थे PDM यानी हुकूमत और इमरान खान की पार्टी के दरमियान, और तीनों अदवार के बाद भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी ये तीनों जमातें। जिसके बाद फिर ज़ाहिर मामला चला गया कोर्ट की जानिब और 14 मई का जो हुक्मनामा है वो बरकरार है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पंजाब में इलेक्शन करा दिए जाएँ और अब उसमें सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और लगता तो नहीं है इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ये कह चुका कि जनाब इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। इस तरह निगरान हुकूमत पंजाब की उन्होंने भी मना कर दिया था। तो अब इस पर भी बहुत अहम फ़ैसला आना है, इसकी समाअत होनी है और उसमें क्या फ़ैसला आएगा ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। और आज इमरान खान की इस तरह रिहाई बहुत बड़ी ख़बर थी। इसी तरह ये बड़ी अहम ख़बर होगी 14 तारीख को, 14 मई को। सीनियर तजज़ियाकार अली रज़ा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और फौरी रिहाई का हुक्म दिया। क्या लगता है सर आपको, हाई कोर्ट ने कानूनी करार दी, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन कल ज़ाहिर है उनको पेश होना पड़ेगा हाई कोर्ट में। किस तरह देख रहे हैं इसको आप? देखिए अली सर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है आज तो 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन ये तमाशा चलता रहा है और 2 दिन पूरा मुल्क जो है वो जलता रहा है, आपने देखा है। बिल्कुल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया है और अगर आपने टेकअप करना ही था, आप ये कह रहे थे कि हमें ये मुल्क का जो है वो कि जब मुल्क में जो नुकसान हो रहा है, जो तोड़-फोड़ हो रही है, जलाओ गिराव हो रहा है, तो हमें जो है वो इसका जो है वो एहसास हो। तो सिर्फ 2 दिन पहले मेरे से नोटिस हुआ, चौधरी साहब कल रात सारा सुबह 9 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहे हैं दरखास्त लेकर के और वो बैठे रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो नोटिस ले लें। इवन कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश भी की है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कल नोटिस नहीं लिया। लगे कल भी तोड़फोड़ होती है। जब तोड़फोड़ हो गई, कोर्ट मर्डर हाउस को आग लगा दी गई, जर्नैलों की वर्दियों को सरेआम लटका दिया गया डंडों के ऊपर, और वो सब कुछ उसके बाद आपने नोटिस ले लिया। अगर आपने नोटिस ले रहा था ये सारे मामले, आप इंटेंशन तो ये दिखाइए ना एक साइड से कि जनाब आपको मामला को ठंडा करना चाहते हैं, मुल्क में जो तशद्दुद हालात हैं उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो आप उससे कम लेते नोटिस, 2 दिन बाद आपने नोटिस लिया और फिर आप अगर हम फैसले की तरफ आएंगे तो फैसला किया गया है उसमें अली साहब दो जो चीजें हैं, दो पहलू हैं। पहला जी पहलू ये है कि जिस अदालत की जो है तौहीन हुई है, कहा जाता है कि जिस अदालत के अंदर ये गैर कानूनी इक़दाम हुआ है उसने उसको कानूनी करार दिया है और उस अदालत के सबसे बड़े जज ने कानूनी करार दिया, यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने कानूनी करार दिया। हाँ, अलबत्ता उन्होंने इस चीज को कंडेम जरूर किया और इसके ऊपर नोटिस जरूर जारी किए हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जो तोड़ फोड़ हुई है उसको उन्होंने गलत करार दिया, लेकिन ना उन्होंने वारंट गैर कानूनी करार दिए ना उन्होंने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। यानी कि जिस अदालत से गिरफ्तारी हुई उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो अदालत बैठी हुई है वो महज अदालत को विरोध कर रही है। यहाँ पर हम तो यही समझेंगे ना कि यहाँ पर जो निचले लेवल की अदालतें हैं उनकी कोई राय नहीं है और वो चीफ जस्टिस का फैसला है, किसी एक डिवीजनल बेंच का नहीं है, चीफ जस्टिस फैसला ये कर रहा है। तो बात ये है। और दूसरा, अगर हम चीफ जस्टिस साहब के आज के रवैये को देखें तो वो कोई प्रोफेशनल रवैया नहीं लगा। मतलब एक क्योंकि आपको बैलेंस रखना होता है, क्योंकि आप एक सियासी जमात का फैसला कर रहे हैं, सियासी जमात के लीडर का फैसला कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस रखना होता है कि बाकी दीगर जो जमातें हैं सियासी, उनके जज्बात को भी ख्याल रखें। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं ना कि जैसे वो आए उनको वो आपको देखकर बहुत खुशी हुई, फिर उसके बाद जैसे वो रवाना हुए वहां से चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा मामला को ना बड़ा क्या कहते हैं कि मुझे दूसरी तरफ से जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि मुझे एक मैसेज आया है कि आपके घर को भी आग लगाई जा सकती है, तो वो इस तरह का रद्दमल तो आएगा जब आप इस तरह का के रिमार्क देंगे। तो मैं इस रद्दमल को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपको बैलेंस ही दिखाना होता है। तो चीफ जस्टिस साहब का जो ओवरऑल प्रोफेशनल रवैया था वो इतना अच्छा नहीं था और गिरफ्तार अब जो कल जो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक और चीज जो इमरान खान साहब के लिए कर दी और क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप हमारी तहवील में रहेंगे, आप हमारे मेहमान रहेंगे। तो वो मेहमान रखने का मतलब ये है कि साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब को जब तक वो हमारे मेहमान हैं तब तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो इससे ये भी जेस्चर मिला है लोगों को कि इमरान खान साहब को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से बचाने के लिए सब कुछ किया गया। इसके ऊपर भी अवाम तनकीद कर रही है। अच्छा, इस पे बड़ी अहम चीज़ ये भी है अली रज़ा साहब कि इमरान खान साहब जो रोस्टर पर आए उन्होंने जो बात की, उन्होंने एक तो सबसे पहले तो ये कहा कि जी मैं गिरफ्तार था, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं उनका मैं जिम्मेदार कैसा हो गया, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं क्या कुछ होता रहा। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा कमेंट ये करना चाहूंगा। मोबाइल फोन कहते ना मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। अभी एक ऑडियो कॉल लीक हुई, आपने सुनी है ऑडियो कॉल एक साथ मुसर्रफ जमशेद चीमा के साथ? जी जी, वो ऑडियो कॉल नैब की कस्टडी के में है। वो ऑडियो कॉल जो है वो नैब की कस्टडी में वो फोन कर रहे हैं। मुसर्रफ जमशेद चीमा साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी जब इमरान खान साहब को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। वो रिलीफ लेने के लिए वहां पर मौजूद थी। इमरान खान साहब के साथ वो बात कर रही थी नैब की कस्टडी में। तो वो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था, मुझसे फोन भी ले लिया गया था, मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया था। ये सारी बातें तो अफसाना लगती हैं उस ऑडियो कॉल के बाद। अगर वो उस ऑडियो कॉल में मुसर्रफ जमशेद चीमा को ये हिदायत दे सकते हैं चीफ जस्टिस को अप्रोच करें या आजम स्वाति को यूटिलाइज करें और फलां बंदे को जो अप्रोच करें, तो क्या इस तरह की हिदायत नहीं दी गई? हाँ, उसके बाद दूसरी बात, इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि मेरा गिरफ्तारी के बाद का प्लान तय है कि उसके बाद क्या होगा। ये कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद जो हालात होंगे इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अपनी वक्त श्रीलंका बनाने की पाकिस्तान की बातें कर चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि आप जिस दिन से मामला शुरू हो रहे हैं कोर्ट मर्डर हाउस से लेकर के बाकी सारे जो दंगे फसाद हुए हैं, उसके बाद कितने 20 जो कॉल्स हैं वो लीक हुई हैं। एजाज चौधरी साहब की कॉल आपने सुनी, यास्मीन राशिद साहबा की कॉल आपने सुनी, यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें वो मोब को कह रही है कि आप अकेले ना जाइएगा, अगर आप कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ जा रही हैं तो आप अकेले ना जाइएगा, खवातीन को साथ कह रही है जो लीड कर रही थी, और आप लोगों को साथ लेके जाइएगा। उसके बाद आपने उनके जो नीचे इम्तियाज शेख साहब हैं लाहौर के सदर हैं, उनकी कॉल सुनी। तो अगर इमरान खान साहब ही हिदायत दे के गए होंगे ना, उनके बगैर ये कैसे सब कुछ हो सकता है? एक पार्टी के लीडर को पता ही ना हो कि मेरे बाद मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या प्लान है। अच्छा, इसमें ये बातें दुरुस्त हैं आपकी, लेकिन इसमें आज जो खान साहब का एक और भी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कोई नुकसान, उस जाहिर है उनसे पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा जी नुकसान नहीं चाहते, ना ही हम इंतशार चाहते हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। यानी अभी भी फोकस किया हुआ है उन्होंने कि भाई किसी तरह फौरी इलेक्शन मुझे मिल जाए
और ये हम भी जानते हैं, आप भी, कि जनाब जब तक बंदियाल साहब हैं वो चाह रहे हैं उनके होते हुए इलेक्शन हो जाए, और इसीलिए वो अक्टूबर के हवाले से मान भी नहीं रहे। तो अब आपको कहाँ जाता मामला नज़र आ रहा है? अली भी बात ये कि वो इलेक्शन वाली बात तो अब नहीं होती भाई, ठीक है। जो आपको अक्टूबर में भी नज़र नहीं आ रहे? मुझे नहीं लगता, मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ। देखिए बात यह है कि ये किसी हद तक ये तो आप मानते हैं ना कि ये ट्रैप हुए हैं पाकिस्तान तरीके निज़ाम वाले, क्योंकि हुकूमत यही दिखाना चाहती थी कि कितने पुरतशद्दुद है। और अब हुकूमत के पास एक और जवाब आ गया है कि देखें ये इतने पुरतशद्दुद हैं कि फौज की तरतीबात पर हमले हुए और फौज ने भी इनको फौज कहते हैं फौज कैसे गोली चला सकती थी, तो वहां पर ये कंट्रोल नहीं हो पाए। तो ये इतने पुरतशद्दुद है तो इस वक्त इसलिए जो है वो अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं अभी की बात कर 14 मई के उसके बाद जो दोनों असेंबली के इलेक्शन है, बात रही अक्टूबर की, तो जो इस वक्त हालात जो कॉस क्रिएट हो चुका है, मुझे नहीं नजर आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा आपको। अच्छा, आज इन्होंने जवाब भी दिया है, कल जो प्रेस रिलीज जारी की थी ISPR ने बड़ा सख्त रद्दमल दिया था, उसका आज वजाहती एलामिया जारी किया है PTI की जानिब से। उन्होंने कहा है जी ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है वो ज़मीनी और जो सूरत हाल है उसके अदराक पर मबनी नहीं है। PTI अपनी साख्त, नज़रिए, मंशूर के एतबार से हमारी तो जमहूरी जमात है और हमारा तो इस तरह कोई है ही नहीं। जो शरपसंद थे उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। अली भाई देखें, ये सारी प्रेस रिलीज जो है ना विंडोज हो जाती है, वो जो ऑडियो कॉल्स है ना उनके साथ अगर इस प्रेस रिलीज को देखें तो कितना कंट्रडिक्शन है। वो जो ऑडियो कॉल्स हैं जिसमें कहा जा रहा है, देखिए किसी सूरत मुझे एक बात का आप बताइएगा, आप आपकी राय दीजिएगा मेरी बात पे, कि क्या किसी तरह भी ये जवाब बनता है कि आप कोर कमांडर हाउस के सामने जाके इजलास करें? नहीं हो सकता सर, इसका कोई उसके जवाब बाद नहीं है। फिर आप हमला भी कर दें कि ये जवाब बनता है? तो हो ही नहीं आप सकता। ऑडियो कॉल में आपके अहदेदार बता रहे हैं कि यार हम उधर सारे इकट्ठे हुए, आप लोग उधर आ जाओ, या फिर रास्ते बता रही है, फिर उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो ये अच्छा, लेकिन नहीं, देखिए इसमें अली रज़ा साहब, ये तमाम चीज़ें एविडेंस अगर सामने आ गए हैं तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है फिर इस पर एक्शन लेना है और FIR दर्ज होंगी, और फिर ज़ाहिर है हुकूमत अपने जो सख्त से सख्त एक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो सकता है वो लिया जाना चाहिए। तो नज़र आ रहा है आपको कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में भी है और वाकई अब एक्शन होगा और ये सारे लोग हमें जेलों में नज़र आएंगे जिन्होंने जो अशखास इसमें मुलविस रहे हैं? जी, जेलों में तो नजर आ रहे हैं, जेलों में डालना शुरू कर दिया है। वो प्रेस रिलीज के आए थे, वो प्रेस रिलीज एक ग्रैंड ऑपरेशन ही था, वो प्रेस रिलीज समझ गया कि ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान था इन लोगों के खिलाफ। तो बहुत से लोग जो जेलों में जा चुके हैं, बहुत से जा रहे हैं। अभी आपने देखा आज भी पाकिस्तान तरीके साहब बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, शामिल कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, अली एजाज चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो गए, जो रह गए वो भी जाएंगे और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी है, वो भी आपने देखी है। तो डेफिनेटली वो लॉ ये तमाम चीजें तो होंगी। और कल कौमी सलामती कमेटी का एक इम्पोर्टेंट इजलास भी बुला दिया गया है। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें बहुत सी चीजें जो है, बहुत सी कंक्लूजन और जो डायरेक्शन है, कुछ लाइन है, वो मजीद तय कर देगा इन तमाम पहलुओं पर आगे इन तमाम चीजों को लेकर कैसे चलना है। आया कि हमने पाकिस्तान तरीके साहब पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, अभी तक तो उस पाबंदी के हवाले से इख्तलाफ चल रहा है। पाबंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ उस पर मुशावरत जरूर हुई है, लेकिन अब कल का जो इजलास है वो बहुत सी चीजें तय करेगा जो कौमी सलामती पार्टी का इजलास होगा। अच्छा, इस पर जो रद्दमल आया है, ख़ासतौर बात कर रहा हूँ मरीम नवाज साहिबा की इमरान खान की रिहाई पर, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा जी देखिए, अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हम लोग के सबसे बड़े ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं जो एक फितने की ढाल बने हुए। आप समझते हैं कि ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी है, इस हद तक तनकीद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर? अभी भाई देखिए, ये मौका तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है, और वो कैसे दिया है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं तो राय दे सकता हूँ ना इस वक्त, मैं राय वो जो है वो है, इसको आप जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। देखें 25 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब इमरान खान साहब धरना लेकर आए थे गुज़श्ता साल, आपको याद होगा? जी जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत थी कि आप रेड जोन में नहीं आएंगे, इसके लिए जगह मुख्तस कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद इमरान खान साहब फिर भी कंटेनर पर ट्रक पर चढ़कर ये कहते रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दे दिया, ये है वो है। फिर उसके बाद वो आए, आकर के उन्होंने वहां पर जलाओ गिराव किया, दरख्तों को आग लगाई। दरख्तों को आग लगाने के बाद वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को पता था कि हमने रेड जोन में नहीं जाना। इमरान खान साहब रेड जोन मूव किए। अच्छा, उसके बाद जब अगले दिन अदालत में केस लगा तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और ये कहा
तो हो सकता है इमरान साहब को पता ना लगा हो दरख्तों के हमारे हुक्म के बारे में। ये भी कहा कि वो ये जो दरख्तों को आग लगाई गई हो सकते हैं आंटी गैस से बचने के लिए ये लगाई गई, आपको पता है कि जिस तरह से जी जी जी, सारा किया गया था। पूरे पाकिस्तान ने तो देखा, बिल्कुल। आज तक उस पे तोहीन अदालत नहीं लगी। अगर उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर या उनकी पार्टी पर इस तमाम सिनेरियो में तोहीन अदालत लग जाती या इन तमाम चीजों को कवर कर लिया जाता तो आज ये हालात ना होते। ये हालात ना आज होते। इतनी वो जो खुली आजादी मिली है, उनको पता है कि हमें कुछ नहीं कहना किसी ने, वो कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ये हक पे जाना भी इसलिए है ये कहने पर कि वो माजी में कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तोहफत फराहम किया, वो इसकी वो बात कर रही है। डेफिनेटली वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ऐसी जमात की रहना उन्होंने कह दी, क्योंकि बैलेंस खो गया है ना चीफ जस्टिस ने इस वक्त। अच्छा, ये जो मरियम बीवी, अली रज़ा साहब, मरियम बीवी बारहा ये कह चुकी हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होगा। इस बात का आप क्या मतलब लेते हैं कि दोनों पलड़े बराबर से क्या नवाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाए या सियासत से बाहर कर दें, उसके बाद इलेक्शन कराएगी गवर्नमेंट? देखिए, ये तो आप मुस्लिम लीग नून ही बता सकती है कि मरीम नवाज साहिबा का एक्चुअल कहने का मकसद क्या। हाँ, लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट जो है मैं ये कह सकता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा के कहने का मतलब यही है कि जो इस वक्त अभी आपने चीफ जस्टिस साहब का फैसला देखा है, वो ये फैसले इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस अभी आज आपको नजर नहीं आया, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब इंसाफ करके देते जो आज उन्होंने रिमार्क दिए, उन्होंने मामला को खराब किया ना, बैलेंस खो दिया, क्योंकि एक ऐसी जमात का मामला है, दूसरी ऐसी जमात दूसरा कर रही है उस पर। तो इसी तरह जो वो मामला है वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो पेपर मिल रही है वो खत्म हो। मेरे ख्याल से दूसरा ये भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं मिल गई हैं उनको रिवर्स किया जाए, और वो ये चाहते हैं कि उन सजाओं को बगैर नवाज शरीफ की दरखास्त के रिवर्स किया जाए। तो ऐसा लगता है आपको हो सकता है? देखिए, कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हो रही है, मैं आज बात करूँ अली भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान में चीजें हो रही है पहली दफा हो रही है। ये पाकिस्तान में एक हिस्ट्री जो है वो तारीख लिखी जा रही है दोबारा, और ऐसी तारीख लिखी जा रही है कि आप और मैं उसके विटनेस हैं, हम अपने बच्चों को बताएंगे, और वो बड़ी कीमती चीजें हैं। इस वक्त जो हमारे दिलों में नक्श हो रही है ना हिस्ट्री, तो इस वक्त जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, सब कुछ पहली दफा हो रहा है। तो बहुत कुछ हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और फिर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ होगा तो ही मियाँ साहब भी वापस आएंगे और फिर ये इलेक्शन होंगे? देखिए, मियाँ साहब जो वापस इसलिए नहीं आ रहे कि इस वक्त आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने गुज़श्ता दिनों में जो किया, इस वक्त उनको डर पोल से नहीं है। तो किसी चीज अपनी बाई की हुकूमत के होते हुए भी इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो जुडिशियल जिसको वो कहते हैं कि मार्शला लगा हुआ है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे समझ में आता है, मैंने उनसे चंद रहनुमाओं से जो बात होती है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त जुडिशियल मार्शला लगा हुआ है और उनको यकीन नहीं है। वो उनको ये है कि अगर मियाँ साहब आगे हो तो उनको फौरन फिर कहीं जेल में न डाल दें। हालांकि अपने भाई की हुकूमत, वो अपनी भाई के हुकूमत के होते हुए भी इतना जो है वो अपने आप को गैर महफूज जो है तस्वर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है। तो मेरे ख्याल से वो चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, इनके होते हुए तो नहीं आएंगे। ये बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद ही मियाँ साहब वतन वापस आपको आते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस अब भी जो सूरत हाल है सर, इसमें आपने कहा 14 मई का इलेक्शन भी जाहिर है आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होगी तो वहाँ से किस किस्म के फैसलों की तवक्को है आपको? क्योंकि आज के ख़ासतौर पर इस इमरान खान को जिस तरह गैर कानूनी करार दिया उन्होंने, गिरफ्तारी को और रिहाई का हुक्म दिया उन्होंने, तो फिर 14 मई को इसकी समाअत होगी कि ये इलेक्शन क्यों नहीं कराए, तो फिर क्या आपको काबीना घट जाती नज़र आ रही है? सर, समाअत तो हो जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं होगा। समाअत होगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल क्योस आपने देख लिया ना जो भी हो गया। एक तो हुकूमत के पास बहुत अच्छी एक मजीद समझने की एक रिपोर्ट आ गई है, क्या कहते हैं कि डिफेंडिंग की लाइन आ गई है, वो बताएंगे जनाब ये हालात वैसे भी इलेक्शन नहीं करा सकते, इसमें से पोलिटिकल जमात हम 2 सूबों में इलेक्शन करा देंगे, अगर इनका अच्छा नतीजा नहीं आया, उन्होंने यही हाल करना है मुल्क का, तो इसलिए एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हैं हम लोग। तो सर, आइन और कानून के तहत अली रज़ा साहब 90 दिन के लिए आई थी निगरान हुकूमत, तो इलेक्शन भी नहीं कराए, तो फिर निगरान हुकूमत आप समझ रहे हैं कि फिर बरकरार रहेगी, यही चलती रहेगी जब तक इंतखाबात नहीं होते? तब वो फिर देखें, इस वक्त एक बात हुई है कि आइन और कानून तो खत्म हो गया है, वो इस तरह से 90 दिन तो वैसे ही गुजर गए ना। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना कि आप बातचीत से मामला हल कर लें, मुज़ाकरात से हल कर लें मामला, तो उसके उस बाद के उस ऑर्डर के फौरन बाद ही और फिर वैसे भी 90 दिन गुजर चुके, तब आइन और कानून खत्म हो गया था। अगर होता ना तो चीफ जस्टिस साहब इनको इससे पहले जो मौका दिया गया है मुज़ाकरात का, वो ना दिया जाता, फिर अपना ऑर्डर दिया जाता, बातचीत इलेक्शन करवाएं आप, तो वो तो कर। दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल आपने किया कि कबीना को नहल करेंगे, तो कबीना तो खुद इंतजार में बैठी है
कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस कुएं में छलांग लगाए और फिर उसके बाद हम जो तैयारी करके बैठे हैं वो हम करें, तो तैयारी वो फुल करके बैठे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब मुझे नहीं लगता कि इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि उनको नायल किया जाए और उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाई जाए, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब नहीं तो सियासी शहीद होना चाहते हैं या कुछ और सोचा हुआ है उन्होंने? सर वो मज़ाहमत का बयानिया यूरो किसका नहीं बिकता। इमरान खान साहब जीरो थे ना गवर्नमेंट में, जैसे ही मज़ाहमत के बयानिए पाए हीरो बन गए। जब गवर्नमेंट में थे तो आपको पता ही है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीज देख रहे थे, अवाम की पल्स का भी आपको पता है, तो उस वक्त पल्स रिपोर्ट क्या कि अवाम गालियां निकालती थी, और जैसे वो मज़ाहमत के बयानिए पर आए हैं, रेजिस्टेंस के बयानिए पर आए, वो हीरो बन गए, वो जिंदा हो गए। उनकी सियासत को वो कभी ऐसी उन्होंने सोची नहीं होगी जो सियासत उनकी बन गई। इसी तरह से वो भी चाहते हैं कि हम भी फिर मज़ाहमत के बयानिए पर आ जाएंगे। वो फौज से लड़ाई में आ गई है, अच्छा, यानी वोट को इज्जत दो का बयानिया आप कह रहे हैं कि दोबारा फिर होगा उनके पास? जी 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 बिल्कुल, इस दफा वोट को इज्जत है, इस दफा पार्लियामेंट को इज्जत का बयानिया होगा। बहुत शुक्रिया आलिया साहब, हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी इस बार वोट को इज्जत दो के साथ पार्लियामेंट को इज्जत दो का बयानिया होगा। वो कहेंगे जी पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है, अगर कोई इस तरह का फैसला आता है जिस तरह की तवक्को की जा रही है कि 14 मई के हवाले से, क्योंकि पंजाब में इंतखाबात की बात की जा रही थी और इंतखाबात ज़ाहिर नहीं हो रहे, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बात कर रहे थे कि जी आइन और कानून के तहत क्या फ़ैसला आ सकता है, वज़ीर आज़म घर जा सकते हैं, काबीना घर जा सकती है, तो उन्होंने कहा जी मज़ाहमत ही सोचा हुआ है, पार्लियामेंटेरियंस ने भी यही सोचा हुआ है कि जी मज़ाहमत करेंगे। अब अगर फैसला आया, क्योंकि इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीर की थी ज़ाहिर पार्लियामेंट में खड़े होकर, उन्होंने कहा था जी बली का बकरा बनाया जा रहा है, अब बली कोई नया वज़ीर आज़म नहीं चढ़ेगा, वो ज़माने गए कि ये चीज़ हुआ करता था। जैसे ज़ाहिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद और दीगर PM हमारे सामने जिस तरह घर गए हैं कोर्ट्स के कहने पर, लेकिन अब वो कहते हैं जी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बड़ी अहम सिचुएशन होगी क्योंकि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और हवाले से जब समाअत हुई और समाअत में फौरी तौर पे हमने देखा कि हुक्म सादर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जी ये गैर कानूनी है, आहता अदालत से उनको गलत गिरफ़्तार किया गया, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स कोर्ट ऑफ लॉ में आता है, मतलब कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, कोर्ट जो फैसला करे आपको मानना होगा, और रिहाई का हुक्म देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का हुक्म आपको मानना होगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। कल सुबह यानी 11 बजे उनको कहा गया है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा जाएं और समाअत होगी वहाँ, इमरान खान का आप देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने हमने रखा है, और आज ISPR के एलामिया पर PTI का भी वजाहती एलामिया सामने आ चुका। शौकत बसरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, क्या कहेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से? आज गैर कानूनी उन्होंने करार दे दी उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बिल्कुल आईनी और कानूनी फैसला है, अच्छी खुशखबरी है, और हम तो कल से कह रहे थे कि हम लोग अदालतों को ही समझते हैं कि वहीं से ही इंसाफ मिलेगा, और ये बहुत अच्छा फैसला है। और उसके लिए जो बात हम कर रहे थे कि जिस अंदाज में वहां से गिरफ्तार किया गया, कोर्ट की एक अपनी तौकीर है, अपनी इज्जत है, और वहां पर जिस अंदाज में सारा कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, तो बहुत ही खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत कानून की अमलदारी होगी, आइन की अमलदारी होगी, और अच्छा फैसला है। अब बसरा साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए उस पर बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए था, खान साहब जैसी अदालत में आए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपको देखकर खुशी हुई, और उन्होंने फौरी तौर पे चंद मिनट के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी को जो है गैर कानूनी करार दे दिया और रिहाई का हुक्म भी दे दिया। अब वो चले गए हैं और उनको कहा है कि जी आप वहाँ गपशप लगाएं, सो जाएं, कल हाई कोर्ट में पेश हो जाइएगा। इस किस्म के रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। बतौर एक सियासी कारकुन ठीक है आपकी पार्टी है, लेकिन इससे नज़र नहीं आता कि एक चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं लोग के जिन्हें साइड ली जा रही है PTI की या खान साहब की। लेकिन पहली बात ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और PTI के चीफ जस्टिस नहीं, और बाकी जजेस उनके साथ हैं। वो अकेले का थोड़ी फैसला उनका, अपनी बेंच का ना ये जो काम कर रहा था। फिर आपको देखकर तो खुशी हुई? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि एक अगर लीडर को उन्होंने कहा कि आप जो सोचा जिस अंदाज में गिरफ्तार किए गए, उन्होंने तो ऊपर भी कहा कि ये कोर्ट की तौहीन की गई है, अदालतों की तौहीन की गई है,
उन्होंने इस प्रोसेस में कहा होगा, उनका नैरेटिव ये होगा कि आपको इसलिए देख के खुशी हुई कि कानून की हमने पुरानी की है, हम जो कानून और आइन बनता था आप यहाँ पर आए हैं तो हमने अपने आइन और कानून पे अमल दरामद करवाया है। इसका मतलब आप इसको लें, इसका मतलब ये ना लें लाइकिंग डिसलाइकिंग है। और जाहिर है यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम यही है कि जो फैसले हमारे हक में आ जाते हैं हम कहते हैं अच्छे हैं, जो हक में नहीं आते हैं वो हम कहते हैं बुरे हैं। हमें चीजों को इस दाग में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये जो कुछ होता रहा बसरा साहब, उसको भी डिफेंड करेंगे आप, जो कोर कमांडर हाउस में चेयरपर्सन चले गए और जो कुछ किया पहली वहाँ? बात तो ये है कि आइन और कानून में जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना, ये सब जमहूरियत का हुस्न है और ये आपका आईनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी और इखलाकी हक है। पुरअमन एहतजाज। अभी जी मैं तो उसी पे आ रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज की बात करें, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ना ये पीटीआई की पॉलिसी है। मैं बिल्कुल आपकी बात को जो आप कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने किया है उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और बिल्कुल कानून का उसमें हरकत में आना चाहिए। इसमें पीटीआई ने कल ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है, ये बात असद उमर साहब ने कही है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब आप ये दोनों तरफ से हुआ है सर, इसमें नहीं, मैं बसरा साहब इस तरफ जानना चाह रहा था कि खान साहब की गिरफ्तारी गम गुस्सा कारकुनान का एक फितरी होता है, लेकिन सर नैब के हवाले से उनकी गिरफ्तारी हुई अलकादर ट्रस्ट केस में, पाक फौज का क्या ताल्लुक था इस बात से कि कोर कमांडर घर में घुस गया? मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं मजम्मत कर रहा हूँ भाई, ओपनली मजम्मत कर रहा हूँ। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे इदारे हैं और सबसे बढ़कर तो सर किसके कहने पे गए हैं सारे लोग? ये फौज हमारी सरहदों की जमानत है, फौज हमारी सिक्योरिटी की जमानत है, हमारी फौज, हमें फख्र है इस पे। अगर ये फौज ना होती तो मैं समझता हूँ जितनी जवां मर्दी के साथ उन्होंने हमेशा दुश्मन की चालों का मुकाबला किया, अपने सरहदों को महफूज किया, वी सैल्यूट देम। और जिन्होंने मैं फिर कह रहा हूँ जिन्होंने किया है बिल्कुल उनको, वो कह रहे हैं हमने जियो फेंसिंग कर ली है, एक एक चीज हमारे सामने आ गई है, बिल्कुल उनको सामने लेके आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके डायरेक्टली मुतालबा करता हूँ। दूसरी बात देखें, आपको दूसरा का एंगल ये देखिए कि जब आप पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर को आपने जिस अंदाज में गिरफ्तार किया, ह्यूमिलेट किया, आपने हुआ क्या कि लोगों के अंदर यकदम गुस्से की लहर आई और लोगों ने इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में गुस्सा पाया गया और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं सर, कोर्ट की सुप्रीमेसी, सर फिर इसका मतलब कोर्ट की सुप्रीमेसी तो मान ही रहे ना। कोर्ट ने कोई फैसला दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो सियासी रहनुमा, आप खुद सर इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, सियासी रहनुमा गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन ये रद्द-ए-अमल। मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाती, मेरे भाई की सवाल की जरूरत नहीं पड़नी थी। मैंने ये कहा कि फैसला गलत था, सही था, हमने तस्लीम किया, लेकिन जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, जिस अंदाज में वहां पर हल्ला गुल्ला हुआ, वहां पर शीशे तोड़े गए, बात में उसके ऊपर क्या हुआ, नौजवान खास तौर पर मैं कहूंगा उनमें रिएक्शन आया, गुस्सा आया। नौजवानी की उम्र होती है ना, वहां पे होना तो ये चीज, पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है कि जलाओ गिराव करो। और खास तौर पर जो कोर कमांडर हाउस के सामने हुआ, वहां अंदर हुआ, GHQ में हुआ, इसमें इसको किस तरह जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसके मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई कि जिन लोगों ने किया उनको आप सामने लेकर आए, मीडिया सामने लेकर आए, उनको पीटीआई डिफेंड नहीं, और जिन्होंने कहा, जिन्होंने उनको व्हाटसोएवर जो भी एविडेंस सामने आती है, आजकल तो एक एक चीज मीडिया दिखा रहा होता है, कैमरा दिखा रहा होता है, एक एक चीज मौजूद है। जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, दीगर जो कॉल्स पकड़ी गई हैं, उसको भी आप डिफेंड तो नहीं कर रहे? यास्मीन राशिद साहबा हूँ, वो एजाज चौधरी साहब हूँ, वो अनलीम अब्बास हो, वो शौकत दसा हो, कोई भी हो, व्हाटसएवर, मैंने वो कहा है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उनका बयान जो मैंने सुना है, वो कहते हैं कि हमारी जो ऑडियोज हैं, जो हमारी बयानात हैं, उनको ट्विस्ट किया जा रहा है, तो मोड़कर पेश किया जा रहा है। अब इसका एक ही हल है, आजकल थोड़ा तरह की फैसिलिटी मौजूद है, लेट्स सी।
अच्छा जी, बसरा साहब की कॉल कट गई। बहुत अहम गुफ्तगू की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी हम तो ज़ाहिर मजम्मत करते हैं इन तमाम चीज़ों की, इनके खिलाफ आईनी और कानूनी तौर पर जो कार्रवाई हो सकती है की जाए, जो भी शर पसंद इसमें मुलव्विस हैं। और ख़ास तौर पर जब मैंने उनसे कहा कि जी यास्मीन राशिद साहिबा, यास चौधरी, अनिल कोई भी जिनकी कॉल्स सामने आई हैं, मुबैना कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो हुक्म देते नज़र आ रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस चले जाएँ और वहाँ जाकर इस तरह की शरपसंदी करें, उन तमाम को आइन और कानून के कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी आइन कानून के तो होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे और ये कोई और लोग हैं जो मुल्क में नुकसान चाहते हैं, ना मैं इंतशार चाहता हूँ, तो सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। और इमरान खान की रिहाई के बाद ज़ाहिर अब कल जो हुक्म दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल उनको पेश करना है। बहुत अहम डेवलपमेंट है ये, और बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर हैं, एजाज चौधरी हैं, और अली मोहम्मद ख़ान साहब भी, इनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस तरह कराची से अली ज़ैदी और दीगर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, और इनके खिलाफ ज़ाहिर आइन कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये किस तौर भी मुनासिब नहीं है। जमहूरी सियासी जमात, उसके कारकुनान, उनकी ज़ाहिर तरबियत होती है, और ये ज़ाहिर इसमें तरबियत यही नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर यही सवाल मैंने रखा बसरा साहब के सामने भी कि अगर गम गुस्सा था तो अदालत फ़ैसला था, इससे पहले भी कि सियासी जमातों को रहनुमा गिरफ़्तार नहीं होते रहे, तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। और सबसे बढ़कर नैब के केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में उनको गिरफ़्तार किया, और रिएक्शन आप फ़ौज के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उस वतन के महाफिज़ हैं, उनका इन आपके अलकादर ट्रस्ट से क्या लेना देना, जिसमें 60 बिलियन पाउंड की जो करप्शन हुई है या नहीं हुई तो ज़ाहिर कोर्ट में साबित होगा, लेकिन उसमें उनका क्या था। लेकिन आपने कानून को हाथ में लिया है, और आइन के और कानून के मुताबिक इनके सब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही आज बड़ा अहम चीज़ थी, मैंने कहा आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सब मेरी टीम को दी इजाज़त, मरने के बाद।